मुहूर्त चिंतामणि संस्कार प्रकरण और उपनयन संस्कार, जिसको व्रतबंध भी कहते हैं, जिसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और आज चर्चा करेंगे सबसे पहले तो गुरु बल की। बृहस्पति के बल की चर्चा विवाह में भी होती है, लेकिन वहाँ केवल कन्या के पक्ष से। सामान्य लोग थोड़ा बहुत भी मुहूर्त जिनने पढ़ा है या सुना है वो जानते हैं कि सूर्य बल देखा जाता है विवाह में वर के लिए, और कन्या के लिए गुरु बल देखा जाता है। मतलब गुरु का गोचर खराब नहीं होना चाहिए, चौथे आठवें बारहवें बृहस्पति कन्या के लिए नहीं होने चाहिए, और चंद्रमा दोनों के लिए। उसी प्रकार यहाँ व्रतबंध में बटुक के लिए गुरु बल देखा जाता है। विवाह में कन्या के लिए, लेकिन यहाँ बटुक के लिए। क्यों भाई? पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है, वेद पाठी बनने वाला है बच्चा, तो गुरु तो अच्छे होना ही चाहिए ना। गुरु ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? एक तो गुरु वैसे ही ज्ञान के, अध्यात्म के, इनके सबके प्रतिनिधि हैं, और सिंपल अर्थ में भी देखें कि गुरु ही अगर सही नहीं हुए तो बच्चे के खाक पड़ेगा। श्लोक: वटुकन्या जन्म राशे त्रिकोणाया द्विसप्तगः श्रेष्ठो गुरु खसट्राद्ये पूजयान्यत्र निंदितः। कहते हैं कि बटु और कन्या, तो यहाँ बटु और कन्या दो शब्द इसलिए आए कि भाई ये उपनयन संस्कार में तो हम बटु के लिए देखेंगे, और विवाह संस्कार में अगर देखना हो तो कन्या के लिए देखेंगे। जन्म राशि है, जन्म राशि से त्रिकोण मतलब नवम और पंचम, आय एकादश हो गया, द्विसप्तगः द्वितीय और सप्तम, तो यही तो गुरु के शुभ गोचर स्थान होते हैं। तो गुरु जब आपकी जन्म राशि मतलब वो वटु की जन्म राशि से अथवा विवाह में कन्या की जन्म राशि से दूसरे, पांचवें, सातवें, नवें या 11वें स्थान में हो तो श्रेष्ठ होता है। खसट्राद्ये पूजनानि, और जो ख मतलब दशम भाव की बात कर रहे हैं, षष्ठ भाव की बात कर रहे हैं, और तृतीय भाव है, और आद्य मतलब प्रथम भाव, राशि में ही अगर गुरु हो तो इन भावों में अगर होंगे तो पूजित कहे जाएंगे। मतलब मध्यम है, पूजा करने पर दोष इनका समाप्त हो जाएगा। और अन्यत्र निंदितः, बचे हुए चौथे, आठवें, 12वें नंबर के जो गुरु हैं वो निंदित कहे गए हैं। अब यहाँ एक बात आई कि चौथे, आठवें, 12वें खराब हैं तो क्या करें? उसमें तो फिर आपको पूरा साल छोड़ना ही पड़ेगा। तो एक बात कहते हैं टीका में कि चतुर्थ जन्मस्थ गुरोः पूजा निरपेक्षत्व विषयिणी देश भेदेन व्यवस्था ध्येया। भाई चौथे इत्यादि जो गुरु की बात है वो देश भेद से उसमें ही व्यवस्था देखी गई है। तत्र पूजा निरपेक्षे अपि गुरौ गुणवद वरोपलब्धौ कन्यायाः कालातिक्रमाद् विवाह उचितः। भाई जैसे अगर जो है पूजा निरपेक्ष मतलब जो चौथे, आठवें, 12वें जहाँ पूजा करने पर भी शमन नहीं बताते हैं अन्य लोग, वैसे बृहस्पति हो, खराब गोचर हो बृहस्पति का उस समय, लेकिन गुणवान अगर वर की प्राप्ति हो गई है कन्या के लिए तो कालातिक्रम होने पर भी विवाह उचित माना जाता है कन्या का। तदप्युक्तम वराहेण, और वराह मेहर का ऐसा वचन है कि पूजाभिलाषम प्रतिनिस्पृहोपि कुर्यात् गुरौ शुद्धि विवर्जितोपि वरस्य लाभे शुभदम विवाहम वदंती गर्ग च्यवनादिमुख्याः। और जो वराह मेहर कह रहे हैं वो भी खुद मर्जी से नहीं कह रहे हैं, गर्ग और च्यवन जैसे पुराने ऋषियों ने कह रखा है कि अगर स्थिति ऐसी बन रही है कि भाई गोचर गुरु का ठीक नहीं है, आपको पूजन करनी पड़ेगी, या वैसी भी ना स्थिति हो, शुद्धि विवर्जितो भी, यदि गुरु का गोचर शुद्ध भी नहीं है, अशुभ गोचर ही चल रहा है, तो भी आप अगर कन्या के लिए अच्छा वर मिल गया है तो विवाह कर सकते हैं। हम तो यहाँ करना वही होगा कि भाई पूजा ज्यादा करो। तो कहते हैं इति अत्र चतुर्थ द्वादश अष्टम स्थान स्थितत्वेन गुरोर द्विगुण त्रिगुणादिकां पूजां विधाय विवाह शुभ इति सांप्रदायिकार्थः। जो सामान्य जो मत है, संप्रदाय का अर्थ यहाँ जो है कि भाई तात्कालिक योग व्यवस्था में जो समाज जो कहता है, यहाँ संप्रदाय से समाज का अर्थ है। तो उस समय के सामाजिक लोग यह बात कह रहे थे कि भाई आप दोगुनी या तीन गुनी पूजा अगर करोगे तो वो दोगुनी तिगुनी पूजा गुरु के चौथे, आठवें या 12वें होने के दोष को भी समाप्त कर देगी। लेकिन ये सब बातें तब होती हैं
जब आपके पास कोई उपाय बचा ना हो, जिस समय आपको करना है उस समय गोचर खराब है गुरु का। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण को अपने बालक को ब्रह्म वर्चस्वी बनाना है और वो 5वें वर्ष में ही उसको उसके लिए यज्ञोपवीत संस्कार करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका बृहस्पति ठीक नहीं है तो क्या करेंगे? तो वहां आपके पास कोई उपाय नहीं, इसलिए दुगनी तीन गुनी पूजा करके आप कार्य कर सकते हैं। फिर एक और गर्ग का वचन है कि भाई वाम वेद वाली जो बात आती है, तो गर्ग कहते हैं मौंजी बंदे विवाहे च प्रतिष्ठायाम विशेषता गोचरे नैव कर्तव्यम वेदाधिक मकारणम। तो वेद इत्यादि की जो बात आती है अलग अलग क्रमवेद और वामवेद को करके, तो उसमें भी कहते हैं कि भाई इन वेदों को भी आप देखें न देखें, यहाँ वामवेद की कोई बात गुरुबल में नहीं होती, मौंजी बंध में और विवाह में, ऐसा गर्ग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वेद की जो सिंपल जो वामवेद और क्रमवेद वाली बात है, जो गोचर में वेद लगता है, ये विवाह संस्कार में पंचशलाका सप्तशलाका वाले वेद की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो गोचर में वेद लगता है। तो एक तो होता है क्रमवेद कि भाई जिस स्थान पे ग्रह अगर अच्छा गोचर में चल रहा है, उसका कोई एक वेद स्थान कहा गया है, वहां पर यदि कोई अन्य ग्रह बैठ जाए तो वो उसको वेद कर देगा, उसके शुभ फल को रोक देगा। और पिता पुत्र में वेद नहीं होता, दूसरी बात है। और वाम वेद उसको कहते हैं कि भाई खराब गोचर चल रहा है, लेकिन ग्रह जहाँ बैठा हुआ है वो किसी स्थान का वेद स्थान है, और उस शुभ स्थान पे कोई अगर दूसरा ग्रह बैठा है तो वो वाम वेद करके शुद्ध कर देता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वाम वेद वगैरह की जो चर्चा है उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं मौंजी बंध में और विवाह में। मौंजी बंध इसी संस्कार का उपनयन का नाम है, क्योंकि मूंज का जो जनेऊ जैसा वो बना के उसको मौंजी कहते हैं, वो भी धारण कराया जाता है। अब अष्टक वर्ग की बात भी एक आई कि अष्टवर्ग विशुद्धेषु गुरु शीतांशु भानुषु व्रतोद्वाहौ च कर्तव्यौ गोचरेण कदापि न। ये कहते हैं कि भाई आप अष्टक वर्ग अगर शुद्ध है गुरु का, चंद्रमा का या सूर्य का, तो आप व्रत और उद्वाह वगैरह कर सकते हैं गोचरेण कदापि ना, भले ही जो है गोचर अच्छा ना हो। तो गोचर अच्छा नहीं मिल रहा है तो अलग अलग रास्ते खोजे जा रहे हैं कि भाई कैसे हम कर लें। तो एक तो यहाँ जो है सामान्य बात कह करके आए थे कि 2 गुना 3 गुना हम जप या पूजन इत्यादि दान इत्यादि करा लें। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर अष्टक वर्ग में आपके गुरु आदि अच्छी पोजीशन में है तो दोष नहीं होगा। यत्र कर्मणि यस्य ग्रहस्य शुद्धिरपेक्षिता तस्याष्टक वर्ग शुद्धिर्विचार्या। तो एत्रदप्याह स एव अष्टवर्गेण ये शुद्धास्ते शुद्धा सर्वकर्मसु सूक्ष्माष्टवर्ग संशुद्धि स्थूला शुद्धिस्तु गोचरे। ये कहते हैं अष्टक वर्ग की जो शुद्धि है वो सूक्ष्म होती है और जो गोचर की शुद्धि है वो तो स्थूल है भैया, इसलिए अष्टक वर्ग को मानो। और चूंकि गुरु की बात हम करते हैं व्रत के लिए, बाकी विवाह में तो गुरु, चंद्र और सूर्य तीनों की बात होती, इसलिए ऊपर के श्लोक में तीनों की बात थी, लेकिन यहाँ मूल रूप से आपको गुरु की बात देखनी है। तो गुरु यदि शुभ नहीं है लेकिन गुरु अष्टक वर्ग में बली है तो भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अब गुरु के संबंधी जो दोष हैं उनको लेकर और चर्चा कर रहे हैं। स्वच्छे स्वभे स्वमैत्रे व स्वांशे वर्गोत्तमे गुरु रिफाष्ट तुर्य गोपीष्टो नीचारिस्था शुभोप्यसत। यहाँ टीकाकार स्पष्ट लिख रहे हैं कि ग्रंथकृत स्वमतेन गुरु दौष्ट्यापवाद अनुष्टुभम आह। ग्रंथकार ने अपना मत दिया है गुरु का जो दोष है उसके अपवाद बताने के लिए, उसका नया रास्ता बताने के लिए। तो कहते हैं कि सोचे स्वभे स्वमैत्रेवा, जो बृहस्पति है आपका अपनी उच्च राशि में चल रहा हो उस समय, या स्वराशि का चल रहा हो, या अपनी मित्र राशि में चल रहा हो, या स्वांश अपने खुद के नवमांश में चल रहा हो, या फिर वर्गोत्तम हो, जिस राशि में वो बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में चला जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर चर राशि में गुरु है तो पहले नवमांश में है, अगर स्थिर राशि में गुरु है तो 5वें नवमांश में है, और अगर द्विस्वभाव राशि में है तो अंतिम 9वें नवमांश में है गुरु, तो वर्गोत्तम होगा।
तो इतना पावरफुल, इतने अच्छाई वाला गुरु यदि चौथा, आठवां, 12वां हो भी तो भी वो इष्ट करेगा, अच्छा रहेगा हमारे लिए। वो नीचा रिश्ता शुभोप्यसत, और अगर नीच राशि का है या शत्रु राशि का है गुरु, तो भले ही वो हमारे लिए शुभ गोचर स्थानों में, भले ही वो दूसरे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में चल रहा हो, वो हमारे लिए अशुभ ही रहेगा, शुभ नहीं करेगा हमारे बटुक का या हमारी कन्या का। अब ये वचन आया कहाँ से? क्या इनको समझ में आया जो बिना ऋषि वाक्य के ही बोल पड़े? तो कहते हैं कि नहीं भैया, हमारे काका बिना ऋषि वाक्य के नहीं बोल रहे, देखो ऐसे बोल रहे हैं। तो बोले व्यास का वचन है, मित्र राशि गते जीवे स्वगृहे सोचके विवाह उद्वाहिता यदा कन्या भवेत पुत्रार्थ संयुता। विवाह में कन्या के लिए व्यास जी कह के गए हैं कि मित्र राशि का या स्वराशि का या उच्च राशि का बृहस्पति हो तो कन्या के लिए वो पुत्र करने वाला हो और धन की प्राप्ति कराने वाला होता है, मतलब शुभ होता है। तो इति तुल्य न्यायत्वाद व्रतादावपि ज्ञेयम, तो बोले इसी तुल्य न्याय से व्रत के लिए भी जानना। जब गुरु का बल आपको विवाह में कन्या के लिए देखना है और व्रतबंध में बटुक के लिए देखना है, तो जब व्यास जी ने मित्र राशि आदि के गुरु को कन्या के लिए शुभ बता दिया तो बटुक के लिए क्यों नहीं हो सकता? तो बोले इसलिए हमारे काका ने इसमें बोल दिया, ननु गुरु हो सूर्य भवो मित्र। अब एक बात कहते हैं कि भाई सूर्य के मित्र कौन है, गुरु के मित्र कौन है? सूर्य और मंगल। तो एक बात यहाँ अचानक से उनको आई कि भाई एवं सती सिंह कर्कावित्यपि कुतो न व्याख्यातमिति चेन्न। बोले सिंह राशि वाली बात जो है या कर्क राशि वाली बात है उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि सिंहस्थ गुरु जो है दोष कारक माने जाते हैं, कोई शुभ कार्य सिंहस्थ में नहीं होता है। केवल जब मेष में सूर्य होते हैं उतने टाइम में ही सिंहस्थ में विवाह आदि कार्य किए जाते हैं। तो बता रहे हैं कि भाई सिंहस्थस्य गुरोः स्वरूपेणैव निषेध इत्युक्तम प्राक, पहले ही कह चुके हैं हम तो शुरुआत में पहले अध्याय में ही कि सिंहस्थ के गुरु ठीक नहीं है। और कर्कस्थो गुरु उच्चस्थ एवेति पुनरुक्ति, और कर्क के जो गुरु हैं तो वो तो भैया उच्च के गुरु कह दिया तो वो दोबारा से कर्क की कहने की बात ही नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ देखा जाएगा। फिर कहते हैं नीचम मकर हरिस्था मिथुन कन्या तुला वृष राशिस्थो गुरु गोचरेण शुभोप्यसत। यहाँ उदाहरण दे दिया है कि भाई नीच राशि का मकर में होगा, शत्रु राशि में मिथुन, कन्या, तुला, वृष, मतलब बुध और शुक्र, इनको शत्रु मानता है बृहस्पति, तो इसलिए इनकी राशियां भी शुभ नहीं हैं, भले ही हमारे लिए गोचर में गुरु अच्छा चल रहा हो। एक और विचित्र सी बात आई है टीका में, यहाँ कहते हैं गोचराष्टक वर्गाभ्याम यदि शुद्धिर्न लभ्यते तदोपनयनम कार्यम चैत्रे मीनगते रवौ। यदि गोचर से, अष्टक वर्ग से, इन सब से कैसे भी अगर शुद्धि नहीं प्राप्त हो रही है तो उपनयन कार्य आप चैत्र मास में मीन राशि के सूर्य में भी कर सकते हैं। भाई मीनार्क खराब गए हैं, सामान्यतः जो गुरु की राशि में सूर्य और सूर्य की राशि में गुरु ठीक नहीं है, इसीलिए सिंहस्थ खराब होता है और इसीलिए धनार्क और मीनार्क भी खराब होते हैं, मंगल कार्य में नहीं किए जाते। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको कहीं से भी कोई उपाय नहीं मिल रहा है तो मीन राशि के गुरु में भी चैत्र मास में कर सकते हो आप। ये बात रत्नकोश ग्रंथ का है और ऐसे गुरु की उक्ति बृहस्पति की है, हरौ सिंहान सके जीवे नीच रक्षे नीच भागगे मौंजी बंधा शुभा प्रोक्त चैत्रे मीन गते रवौ। अब अग्रिम श्लोक में बात है कि कब कब और नहीं करना, कब करना ये बात आ गई, कैसे करना आ गई, कब नहीं करना। तो कुछ बात कह रहे हैं, कृष्णे प्रदोषेन अध्याये शनौ निश्यपराहणगे प्राक संध्या गर्जिते निष्ठो व्रतबंधो गलग्रहे। कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए, प्रदोष काल, प्रदोष बेला मतलब सायंकाल जो है, प्रदोषो रजनी मुखम ये अमरकोश में कहा गया है, तो संध्या काल में नहीं करना चाहिए। और अनध्याय जो कहा गया है, तो जब जब पढ़ाने का, नई पढ़ाई का मना है पुराने समय में, जैसे अष्टमी है, प्रतिपदा है, या उत्पात के दिन भूकंप आदि हो गए, या मनवादी चैत्र या युगादि तिथियां, इनमें भी अनध्याय करते हैं। अन्य भी बहुत सारे अनध्यायों की चर्चा है। तो जब जब अनध्याय कहा गया है तब तब व्रतबंध नहीं होगा, क्योंकि व्रतबंध करते किस लिए हैं? अध्याय पढ़ने के लिए ही ना। जब अनध्याय में आप व्रतबंध कर दोगे तो बच्चा तो कभी पढ़े नहीं। शनऊ शनिवार को नहीं करना,
निशि रात्रि में नहीं करना, अपराह्न के अपराह्न में भी नहीं करना, मतलब केवल पूर्वाह्न में ही आपको कर देना है। प्राक संध्या गर्जिते नेष्टो, और प्राक संध्या मतलब उससे पहले वाली जो शाम है उसमें गर्जन हुआ हो, बादल गरजे हो, तब भी नहीं करना। और व्रतबंधो गलग्रहे, और गलग्रह दोष होता उसमें भी नहीं करना। तो वशिष्ठ का वचन जो बता रहा है संध्या गर्जन को, व्रतेनि पूर्व संध्यायाम वारिदो यदि गर्जति तद्दिने स्याद अनध्यायम व्रतम तत्र विवर्जयेत्। क्योंकि जिस संध्या में बादल गरजते हैं उससे अगला दिन अनध्याय की बात हम करते हैं। या अगर यहाँ संध्या से हम प्रातः संध्या से लगाएं तो उस दिन में नहीं करना। ऐसे गलग्रह दोष का फिर बोले कृष्ण पक्षे चतुर्थी च सप्तम्यादि दिनत्रयम त्रयोदशी चतुष्कम च अष्टौ वेते गलग्रह। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ये 8 गलग्रह कहे हैं। और यहाँ कहते हैं कि इत्यत्र कृष्ण पक्षी चतुर्थी ग्रहणम कृतम तद्दोषाधिक्य प्रतिपत्त्यर्थम न तो शुक्ल पक्षी चतुर्थया ग्रहणार्थम। बोले गलग्रह में आई है इसलिए कृष्ण पक्षी की चतुर्थी लिखी है, तो इससे ये मत मान लेना कि साहब शुक्ल पक्षी की चतुर्थी अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार गलग्रह तक हमने जो व्रतबंध में वर्ज्य पदार्थ हैं कौन कौन से इस समय नहीं लेने चाहिए उनकी चर्चा की, और अभी भी चर्चा शेष है, वो चर्चा हम अग्रिम भाग में करेंगे।